नमस्कार, सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिल। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूं और सामने आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा, दामनी करके। सामने जो बोर्ड दिख रहा है, ये परिवार वाले यहाँ हड़ताल कर रहे हैं। ये मामला है योगी आदित्यनाथ के शासन का, उनके प्रदेश का, जहाँ ये बुलंदशहर का मामला है। और बुलंदशहर में योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। ख़ास करके यहाँ से ये खबर एक निकल के आ रही है कि ये देखिए सामने जो आपको दिख रहा होगा बोर्ड, इसमें लग रहा है कि जो दामनी नाम की एक लड़की है, उसके न्याय के लिए यहाँ पे ये भूख हड़ताल कर रहे हैं एक दिन की। और इसी कारण से ये जंतर मंतर पे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? भैया, हमें तो एक दिन की परमिशन मिली थी। अगर यहाँ का प्रशासन मुझे 1 महीने के भी अगर भूख हड़ताल की परमिशन देगा तो अपनी बहन के लिए बिल्कुल बैठूँगा। और आज 5 महीने हो गए हैं जहाँ महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार बात तो करती है, पर धरातल पे कितना कारगर है उसको कोई नहीं देखता। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और योगी सरकार में कहा जाता है कि नारी एकदम सेफ है। ये देखिए, ये भी एक महिला है, ये लड़की है और इस लड़की को अभी तक न्याय नहीं मिला है। ना ही किसी थाने वाले ने, किसी प्रशासन ने, कोई भी आज तक कोई सुनवाई नहीं की है। मैं ठीक कह रहा हूँ? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 302 का मामला तो दर्ज हुआ है, पर आरोपी हमारे आज भी सामने घूम रहे हैं। क्या ये कानून को बढ़ावा दे रहे हैं या कानून को कम करने की? प्रदेश सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है, तो आपकी बात क्यों नहीं पहुंच पा रही है उनके कानून तक? अगर मेरी बहन के मार करके कोई आरोपी मेरे सामने घूमेगा, क्या उसको अपराध का बढ़ावा दिया जाएगा या उसको कम करा जाएगा, ये आप बता दीजिए। मकान, आरोपी के मकान को पुलिस सीज करती है, आरोपी आकर के घर का ताला तोड़ते हैं, हमारे सामने रहेंगे, गांव उसका विरोध करेगा, हमारे ऊपर 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। तो आप ये बताइए ना कि ये कानून को कम करा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है? यही कारण है कि आप जंतर मंतर पे आके, उत्तर प्रदेश से आके चप्पल घिस के जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं राज्य से चल के केंद्र में आया हूँ। अगर केंद्र से भी नहीं होगी तो फिर मैं उधर जाऊँगा उनके राज्य में, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी बैठते हैं, वहाँ पे फिर लखनऊ में बैठने का काम करूँगा अपने परिवार को। और मेरा 1200 लोगों का गांव है, सभी को इस घटना का बहुत ज़्यादा। आप भाई हैं पर उनके? हाँ जी। कैसे हुआ, कैसे ये? सर ये उसकी उम्र 15 साल 7 महीने थी और रक्षाबंधन का टाइम था। उसकी मम्मी और बड़ा वाला भाई अपने मायके गए थे और मायके जाने के कारण वह अकेला अपने घर पे थी। उसके पिताजी 12 पे चले गए थे। किसानी करते हैं और किसानी करके ही अपना पालन पोषण करते हैं। काफ़ी हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है सर। और उसको अगवा करके वो सुबह चारा डालने गई थी, आरोपी वहाँ से उसे अगवा करता है। अगवा करने के बाद उसके बिजली के शॉट लगाए जाते हैं, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और मार करके आत्महत्या का रूप अपने ही घर में दे दिया जाता है। क्या आप बता सकते हैं 8 लोगों के बीच में एक लड़की कैसे आत्महत्या करती है? आपने FIR दर्ज की? हाँ जी, FIR दर्ज की। तो 302 का मामला दर्ज तो करा पुलिस ने, ठीक, पर 302 पे कितना अमल हो रहा है वो आप देखिए। अच्छा, कोई सुनवाई अभी तक हो नहीं पाई है उत्तर प्रदेश में योगी राज? नहीं जी, कोई योगी राज में कोई सुनवाई नहीं हो रही। जहां अंजलि का परिवार आज 302 की मांग कर रहा है, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा, मेरे तो आरोपियों पे 302 का मामला भी दर्ज हो गया है, पर वो तो आज गिरफ्तार भी नहीं है। अंजलि और दामनी, ये दामनी के भाई हैं। इनकी बहन को रेप करने के बाद मार दिया गया, बिजली के शॉट लगा के मार दिया गया। उसी की गुहार लगाने के लिए आज दिल्ली जंतर मंतर पे पहुंचे हैं और ये इनका परिवार है। ये लोग एक दिन की भूख हड़ताल कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे इनको ज़्यादा टाइम का नहीं दिया था। हाँ जी, परमिशन नहीं थी। मेरे को 1 दिन के लिए बोला था। अगर मेरे को 1 दिन से ज़्यादा भी परमिशन देंगे तो मैं 1 महीने भी यहाँ बैठने का काम करूँगा। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सर योगी जी से कहना चाहूँगा, शायद आपकी नॉलेज में ना हो, पर आपके शासनकाल में ऐसा भी हो रहा है कि एक लड़की को बिजली के शॉट लगाए जाते हैं और घर पे 8 परिवार मौजूद होता है, जो कि उन्होंने खुद माना है कि हम घर पे मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी में एक लड़की, मेरे को तो पता नहीं कैसे फांसी लगा लेती है, पता पुलिस तो ये कहती है कि लड़की ने उसके घर पे जा कर के फांसी लगाई है। और आरोपी अब तक 8 लड़कियों के साथ ऐसा दुष्कर्म कर चुका है जिनकी हत्या कर चुका है और वो लड़कियों का देह व्यापार करता है। 9वीं मेरी बहन है
10वां और कोई होगा अगर ऐसा उसके खिलाफ कुछ नहीं हो पाया। ये भाई है साहब, इसकी आंखें नम हैं और आंखें नम आप देख रहे हो कि कैसे उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है वो आतंकियों को, रेपिस्टों को बचाने का काम कर रही है। ये इनकी माँ है आप उनकी ताई हैं आप। तो क्या हुआ था उस दिन? एक पापा गए वहाँ पानी पे गए। अच्छा, योगी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो न्याय चाहिए। न्याय चाहिए आपको। प्रशासन नहीं सुन रहा है आपकी? अगर योगी जी अगर हमें न्याय नहीं दे सकते तो योगी जी से हम हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करते हैं और उनके जो भी आपके दर्शक हैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि भैया आप योगी जी तक हमारी बात पहुंचाएं। अगर वो उनको फांसी नहीं दे सकते तो हमारे परिवार को फांसी दे दीजिए। ये आपको पता है आप क्या कह रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल कह रहा हूँ, क्योंकि आरोपी के द्वारा घुट घुट के मरना, एक बलात्कारी हमारे सामने घूमेगा तो ब्राह्मण अगर शास्त्र का ज्ञान रखता है तो शस्त्र का भी ज्ञान रखता है। आप ब्राह्मण हैं? नहीं, मैं नहीं कह सकता भैया ब्राह्मण, क्योंकि शायद आपके दर्शक भी ये कहें कि भैया इससे सर्टिफिकेट ले लीजिए, ये तो राष्ट्रवादी है कि नहीं है। और शायद मेरे पे तो सर्टिफिकेट है नहीं, वो कहाँ बनता है मेरे को नहीं पता। इसलिए मैं इंसान हूँ, राजनीति अपनी जगह पे, सिर्फ इंसान ही कहूँ। अपनी बहन को न्याय दिलवाने के लिए आज जंतर मंतर आप पहुँचे हैं? हाँ जी, जंतर मंतर वहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ ज्ञापन किसको दिया आपने? यहाँ गृह मंत्री को दिया गया ज्ञापन, और शायद गृह मंत्री अगर लें संज्ञान तो भैया ठीक है, नहीं बाकी जब वो भी आपके इधर इर्द गिर्द होगी और वो कह रही होगी कि ये कैसा भाई है कि अपनी बहन को न्याय नहीं दिला पा रहा। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि शस्त्र उठा लो और उनको मार दीजिए, पर भैया संविधान जिंदा है, संविधान के अनुसार हमें चलने दीजिए। अगर संविधान पे हमें विश्वास है। ये भाई हैं, ज़्यादा बात नहीं हम आपसे करेंगे क्योंकि ये भावुक हो चुके हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो महिलाएं दोनों, ये ताई हैं उनकी, वो शायद कोई और हैं, ये भाई हैं और धरना ये जंतर मंतर पे दे रहे हैं। यहाँ आके उत्तर प्रदेश से चल के आए हैं, धरना जंतर मंतर पे दे रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से सरकार के कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। जो रेपिस्टों की, जो रेपिस्ट हैं, जिन रेपिस्टों ने उन्हें बिजली का करंट, बिजली का शॉर्ट लगा के मार दिया, ये बात उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसी चक्कर से ये अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए